पाकिस्तान फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रीजन, पाकिस्तान हमेशा उनकी बात करता रहा, पाकिस्तान की स्टेट का हमेशा से यही स्टांस रहा है और पाकिस्तान का अभी भी यही होगा। पाकिस्तान कभी भी घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन अमन की बात करने के लिए जरूर तैयार होगा। सो पाकिस्तान अभी भी अमन की बात करने के लिए लेट्स से जा सकता है, लेकिन क्या भारत अपनी हरदर्मी से पीछे हटेगा प्रेजेंट सिनेरियो में? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है। मोदी की फैशिस्ट रजीम से कोई भी रीजनेबल रिस्पांस एक्सपेक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है। फिर ये तीसरी पार्टी को आना पड़ेगा। नहीं, लेकिन हमें अपनी डिप्लोमेसी के एफर्ट्स को, अपनी रीजनल सिक्योरिटी के एफर्ट्स को परसू करना चाहिए और इस बात से डरना नहीं चाहिए। अगर खुदा न खास्ता लग गई जंग तो हम सिर्फ ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे। यहाँ पे जज्बे से लड़ने वाली फौज है, वहाँ पे तो एक ऐसी फौज है जो आइडियोलॉजी पे नहीं लड़ती। हमारे पास तो आइडियोलॉजिकल अफवाज हैं, तो इसका कोई ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। आमना, आपकी क्या राय है इस पे? आई थिंक नम्रा, मुझे नहीं लगता, इन्होंने तो कहा कि मुश्किल है, मुझे तो लगता है नामुमकिन है। मैं मोदी सरकार से किसी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं रखती हूँ। और जिस हद तक हठधर्मी का, क्योंकि आपने वर्ड यूज किया, हठधर्मी उन्होंने दिखाई, अगर उनसे एक ब्लंडर हो गया था तो बेहतर ये था कि चुपचाप रिट्रीट कर लेते, मान जाते, खत्म कर देते इस बात को। उसके बाद जितना ज्यादा उन्होंने हर जगह जगह जाके, जैसे मैंने आपको कहा कि भारतीय मीडिया भी अब इस वक्त यही कह रहा है कि अरबों रुपए लगाए बाहर के दौरों के ऊपर, हर जगह जाके पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन्स की, कोशिशें की, भले वो UN हो, भले वो US प्रेसिडेंशियल ऑफिसेज हों, भले वो IMF हो, हर जगह जाके उन्होंने ये कोशिशें की कि वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह बदनाम भी करें, खराब भी करें, पाकिस्तान के ताल्लुकात भी खराब करें। So I don't have high hopes from them at all. So, but then again, तीसरी पार्टी को लाजमी आना पड़ेगा किरदार अदा वो भी है। बट मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हुए, मे बी आई एम बीइंग मोर ऑप्टिमिस्टिक देन बैरिस्टर साहब। मैं तो समझती हूँ कि भारत के पास दे हैव नथिंग एज ऑफ नाउ कि हाँ, कश्मीर का मसला बिल्कुल अलग है। इस वक्त हम कश्मीर के मसले पे बात नहीं कर रहे। इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर आई थिंक भारत को ऑलरेडी डिफीट हो चुकी है और हमारे पास कोई उनसे बात करने की वजह बची नहीं है कि हम उनसे बात करें। बात तो तब होती है ना जब दो पार्टीज किसी कंफ्यूजन पे होती हैं, किसी बात के ऊपर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, कहीं पे हम कहते हैं किसी बात करने की गुंजाइश है। अब तो उनकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने आया हो गई और दुनिया का इसके ऊपर स्टांस भी आया हो गया। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि आप कुछ बात करने के लिए ना बचा है ना जरूरत है, मेरी नाकिस राय की। अच्छा, साथ साथ आमना ने जो जिक्र किया कि मोदी सरकार का जो है वो मोदी के लिए अरबों रुपए के दौरे भी हुए पूरी दुनिया में। मोदी को जो उनकी हुकूमत है एक बहुत ही शानदार किस्म का लीडर बनाकर दुनिया के लिए पेश किया गया, उसके लिए अरबों रुपए के दौरे हुए उनके थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन मां सिवाय इसराइल के जब से ये कशीदगी हुई है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, कोई भी मुल्क, कोई एक मुल्क भी खुल के भारत की सपोर्ट में सामने नहीं आया, भारत की जो मोदी गवर्नमेंट का नैरेटिव है उसका साथ देते हुए। इवन ये हुआ कि जो भारतीय हुकूमत है उस पर खुद ही भारत के अंदर से तनकीद होना शुरू हो गई। सो ये मोदी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी शिकस्त, इसको आप कंसिडर करते हैं? आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से मोदी सरकार को अब तो सबक सीख जाना चाहिए, इस बार सबक सीख जाएंगे? देखिए हमें नेचर नेवर चेंजेस। नहीं, ऐसे बातें हमें नहीं करनी चाहिए। चलिए ठीक है, लेट्स नॉट से दैट। गुजारिश सीख जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई डोंट हैव हाई होप्स। जी, ऐसे नहीं करें। हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हम रिस्पॉन्सिबल बात करना चाहते हैं। भारत के अंदर भी रीजनेबल लोग मौजूद हैं। वहां पे एक ऐसी रजीम है जिसका ये ख्याल था कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने लोगों को बेवकूफ बनाएगी और मोबिलाइज करेगी एक ऐसे कॉज में जो कि झूठ पे जिसका इन्हिसार था, जो कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से निकला। जैसे जैसे शायद ये बात 10 साल पहले की जा सकती थी क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल नैरेटिव्स थे, 30 साल पहले की जा सकती थी, गवर्नमेंट कंट्रोल नैरेटिव थे, लेकिन अब और खास तौर पे पुलवामा के बाद से लोगों का, सारी दुनिया का इस बात पे बड़ी कड़ी नजर है कि कभी कभी रियासतें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के अपने लोगों को किसी एक चीज के ऊपर माइल करने की कोशिश करती हैं। इसके ऊपर रशियन गवर्नमेंट के ऊपर भी एलिगेशंस हैं, और पे भी हैं, मोदी पे भी हैं। मोदी को भी और बसद एहतराम पाकिस्तान को भी इस बात को समझना चाहिए कि अब जिस दुनिया में हम रहते हैं इसमें झूठ बिकता नहीं है। उसमें वो थोड़ी देर तो चल सकता है, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 महीने, आप किसी को थोड़ी देर तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन एक लार्ज स्केल पब्लिक
इंपॉर्टेंस के इशू के ऊपर आप झूठ से नैरेटिव क्रिएट नहीं कर सकते। आपने देखा जब जब भी पाकिस्तान में क्रिएट करने की कोशिश की गई, हालांकि हमें अपनी रियासत से पाकिस्तान की आवाम को जितनी मोहब्बत हमेशा रही है और हमेशा दिखाई है लोगों ने, आज भी इस मुश्किल वक्त में लोग आवाम रियासत के साथ खड़ी है आवाम, लेकिन जहां पे लोगों को लगा कि हमारे साथ गवर्नमेंट ने सच नहीं बोला, तो वो जितनी भी अच्छी बात थी लोगों ने उसका यकीन नहीं किया। उस पे सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, कमरों में, ड्राइंग रूम्स में तनकीद होती रही। इसी तरह मोदी सरकार को भी ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि अब यहां से ऑनवर्ड्स के नैरेटिव के अंदर हकीकत होगी तो कोई बात चलेगी। अगर वाकई पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, आप सबूत लाएं, दिखाएं, लोग यकीन करेंगे, आपके साथ चलेंगे। लेकिन अगर नहीं कर रहा और आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के कहें कि चलो साथ और जंग करते हैं, तो कोई साथ नहीं चलेगा, ना डोमेस्टिक पॉपुलेशन ना इंटरनेशनल पॉपुलेशन। इसी तरह पाकिस्तान के ये आप ट्रंप का गवर्नेंस स्ट्रक्चर देख लें। ट्रंप की 100 डेज के ऊपर जो पोल्स हुए हैं, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग इस वक्त 39%। उसकी वजह यह है, उसकी एक वजह यह है कि जो बातें ट्रंप ने प्रोमिसेस की है, जैसे ही इंप्लीमेंटेशन हुई तो नैरेटिव से वो प्रोमिसेस सेल नहीं हुए। लोगों ने कहा इकोनॉमी का क्या बन रहा है, नौकरी क्यों नहीं मिल रही। ये जब तक नैरेटिव्स में रियलिटी नहीं होगी तो वो किसी दुनिया के मुल्क को देख लें, वो उसको बाय नहीं कर रहा। मोदी को भी ये पहली दफा रियलाइज हुआ, उसका ख्याल था कि माजी की तरह एक ऐसे मीडिया में जिसको मोदी कंट्रोल करता है, उस फॉर्मल मीडिया के थ्रू एक वॉर सेल कर दी जाएगी और लोग बाय कर लेंगे। इस दफा 2025 में ये नहीं हो सका, 2019 में वो फिर भी कर सका था, 2025 में नहीं कर सका। एक बड़ी सीरियस बात के दरमियान मुझे साद साहब ने थोड़ी सी शरारत याद करा दी। इन्होंने कहा कि जब तक 1 करोड़ नौकरियां का वादा किया जाएगा और दी नहीं जाएंगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस।